नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात तंत्र की। जी हाँ, आज बात तांत्रिक साधना की। आज तांत्रिक साधना की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है इस समय में। आज के दौर में, आज के युग में, आज के भारत में खासकर तांत्रिक साधना की सबसे ज़्यादा आवश्यकता मैं स्वयं महसूस करता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आज जितने बड़ी मात्रा में भारत में साधु हैं, उनको जब मैं देखता हूँ, जब उन पर गौर करता हूँ, जब उन पर विचार करता हूँ, तब पाता हूँ कि अधिकतर साधु कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो अधिकतर साधु किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ना तो वो हठ योग की साधना कर रहे हैं, ना तो वो तंत्र की साधना कर रहे हैं, ना तो वो मंत्र की साधना कर रहे हैं, ना तो वो ध्यान योग की साधना कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की साधना में उनका इंटरेस्ट नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आप तंत्र की साधना में रुचि लीजिए। मंत्र की साधना भी अच्छी है, ध्यान की साधना भी अच्छी है, हठ योग की साधना भी अच्छी है। हठ योग की साधना के लिए तन का स्वस्थ होना, तन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ध्यान की साधना के लिए आत्मा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से तंत्र की साधना के लिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मन का मजबूत होना तंत्र की साधना के लिए भी आवश्यक है और आपके जीवन के साधना के लिए भी आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ तंत्र की साधना की शुरुआत कीजिए। मैं सभी भारतीय साधुओं का और सभी भारतीय नागरिकों का भी आह्वान करता हूँ कि आप तांत्रिक साधना में रुचि लीजिए। सामान्यतः लोग तंत्र या तांत्रिक साधना का नाम सुनकर डर जाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं तंत्र यानी पता नहीं कौन सी डरावनी बात, और कुछ लोग तांत्रिक साधना का मतलब कुछ निगेटिव अर्थों में ही लेते हैं, अदरवाइज ही लेते हैं, कुछ अन्यथा ले लेते हैं, कुछ और ही समझ लेते हैं। तांत्रिक साधना यानी किसी को भूत पिचास लगा देना, छुड़ा देना, किसी के जीवन को बर्बाद करना, किसी की जान ले लेना, किसी का नुकसान पहुंचा देना इत्यादि प्रकार से ही लेते हैं। नहीं, ना तो तांत्रिक साधना से डरने की आवश्यकता है और ना ही तांत्रिक साधना का गलत उपयोग करने की मैं बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ देश के लिए, सबसे पहले तो स्वयं की रक्षा के लिए, सबसे पहले सभी भारतीय साधुओं से कहता हूँ अपने स्वयं की रक्षा के लिए तांत्रिक साधना का उपयोग कीजिए। क्योंकि भारत में अच्छे से अच्छे साधु 800 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व, 1100 और 1200 वर्ष पूर्व भी थे। हजारों वर्ष पूर्व भारत में भी बहुत अच्छे उच्च कोटि के साधक थे। कबीर जैसे लोग इस भारत की भूमि पर मौजूद थे। रैदास जैसे उच्च संत इस भारत की भूमि पर मौजूद थे। बाबा नानक देव जैसे मौजूद संत थे। मीरा जैसे मौजूद संत थी। दादू जैसे, पलटू जैसे, दरिया साहब जैसे अनेक अनेक उच्च कोटि के संत मौजूद थे। उसके बावजूद मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों का गुलाम रहा यह देश। मैं आज आपसे कहता हूँ, आप सभी प्रकार की साधना, यदि आपके इंटरेस्ट नहीं है तो उसको रहने दीजिए। आप तांत्रिक साधना का उपयोग कीजिए। सबसे पहले आप तांत्रिक साधना का उपयोग कीजिए और तंत्र को सीखिए, तंत्र को जानिए। तंत्र से ना तो डरने की आवश्यकता है और ना ही तंत्र के गलत उपयोग की आवश्यकता है। तंत्र से स्वयं के तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है, स्वयं के मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र को आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता तांत्रिकों की है। इस देश को आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता तांत्रिकों की है। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होने वाला था, 2 कौड़ी का गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला था और वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के पुजारियों ने कहा कि तुम हमारी, जब लोग भारतीय सेना वहाँ पे गई, भारत के लोग जब सैनिक वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा तुम हमारे भगवान की रक्षा करोगे। हमारा भगवान जगत की रक्षा करता है, वो स्वयं की रक्षा कर लेगा। और नस्र इसका असर क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ आप जानते हैं। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया। वो पंडित कुछ नहीं कर पाए। उनके पास यदि तंत्र की शक्ति होती, तांत्रिक साधना की होती,
तो वो भी गजनबी के बाप की औकात नहीं थी कि वो लूट लेता। कोई भी मुसलमान शासक के बाप की औकात नहीं थी कि वो उस मंदिर को लूट लेता और इस भारत भूमि को गुलाम बना लेता। यदि आप स्वयं को गुलामी से बचाना चाहते हैं और इस देश को गुलामी से बचाना चाहते हैं तो हर एक भारतीय व्यक्ति से कहता हूँ, हर एक भारतीय साधुओं से कहता हूँ कि तांत्रिक साधना में रुचि रखिए, तांत्रिक साधना को शुरुआत कीजिए। मैं अभी इसी वक्त से हर एक साधुओं के लिए तांत्रिक साधना के मार्ग को और मजबूती देने के लिए स्वयं की भी कुर्बानी देना चाहता हूँ, स्वयं भी इस जंग में कूदना चाहता हूँ। हाँ, मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ तांत्रिक साधना के मार्ग पर। मैं इस देश, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए, इस हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं स्वयं का बलिदान देना चाहता हूँ। और स्वयं का बलिदान देना यानी स्वयं को ख़त्म करने जैसा नहीं है, स्वयं की बलि नहीं है। स्वयं को बलिदान करने का मतलब यह है कि स्वयं को राष्ट्र हित में खपा देना, स्वयं को मानवता के हित में खपा देना, अपना पूरा समय 24 घंटा, जीवन का एक एक क्षण, शरीर के रक्त का एक एक कण साधना में लगा देना, मानवता की भलाई में लगा देना। यही वास्तविक तंत्र साधना है, यही तंत्र साधना का मूल है। इसी की ओर आप सबों का आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।